जय मसीह की, सबको मसीह की सलामती। खुदा उनका शुक्र हो, आज फिर हम जमा हो पाए हैं। लास्ट वीक कुछ नासाज हालात की वजह से नहीं कर पाए। अनु बेटा, आपका गीत इंटरप्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए माफी। दैट वाज एक्सीडेंट, लेकिन अब मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू। आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। खुदा उनकी तारीफ हो आज के रोज के लिए, उसकी कुदरत के लिए। उसकी मोहब्बत हमें घेरे रहती है और उसका अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हम जब करते हैं, पर जब हम इन्हें सीखने और सोचने और समझने की कोशिश करते हैं कि खुदा का फजल या अनुग्रह हमारे साथ बना रहने का मतलब क्या है। आई ऑलवेज वॉक, आई ऑलवेज टॉक अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माई लॉर्ड, under the influence of his spirit. That is what is the अनुग्रह। कि मैं उसकी प्रोटेक्शन में, उसके फजल में, उसकी कुदरत में और उसके पर के साया के नीचे मैं सफर भी करता हूं, मैं बोलता भी हूं, मैं चलता फिरता हूं, जिंदगी गुजारता हूं। ये खुदा का अनुग्रह है, हम पर होता है, इसीलिए हम जमा हो पाते हैं। खुदा उनकी तारीफ हो। आज का जो रेफरेंस है वो है जबूर की किताब में से साम्स 51 और उसकी 10वीं आयत। जबूर की किताब उसका 51वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ये आज की होली कम्युनियन के हवाले से भी होगा और ये नए साल में दाखिल होते हुए हमारे लिए एक नया लेसन भी होगा। हमें से बतेरों के लिए ये रिफ्रेशर होगा, लेकिन शायद हम में से किसी एक के लिए जो है कोई बात नहीं हो। वहां पर लिखा है, दसवीं आयत में, ऐ खुदावन मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में आज सरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। ऐ खुदावन मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, होली हार्ट, गोश्तिन दिल, और मेरे अंदर, मेरे बातन में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। पास्टर अजय जी, जरा इसी आयत को आप हिंदी में पढ़िएगा ताकि सब असरे नौ मुस्तकीम रूह का जो ठीक लफ्ज है वो समझ में आ जाए। भजन संहिता 51 का 10 हिंदी में इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हिंदी में लिखा है, एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो लेसन है इसमें से, अगर ये शख्स खुदा का बुलाया हुआ है, मुकर्रर किया हुआ है, चुना हुआ वसीला है, फिर इसको जरूरत कैसे पेश आ गई कि इसने कहा कि मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और फिर असरे नौ सीधी रूह, स्पिरिट ऑफ स्टेडफास्टनेस, जो तेरे साथ शाना बशाना होकर साथ साथ चल सके, ना तो इसे आगे भागने की कोशिश करे, ना ही पीछे रह जाए कि तेरी आवाज सुन ना सके, और ना ही आगे बढ़ने की कोशिश करे कि इसको लगे कि मैं कोई चीज हो गया हूं। असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। ये अरबिक वर्ड है। मुस्तकीम का मतलब है सीधी, जो टेढ़ी चाल नहीं चलती है, जो ओछे काम नहीं करती है, लुच्चे काम नहीं करती है। सीधी रूह, जो हां को हां कहती है और नहीं को नहीं कहती है। जब हां ना के बीच में की बातें आ जाती है, इसका मतलब है बंदा जो है कुछ लुका रहा है, कुछ छुपा रहा है, कुछ बताना चाहता है, कुछ छुपाना चाहता है। ये बंदा ठीक नहीं है। ऐ खुदाबंद मुझ में पाक दिल पैदा कर और मुझे असर मुस्तकीम रूह से फिर से भर दे। ये वो शख्स है जिसकी बाबत
शमूएल नबी की पहली किताब के 13वें बाब में खुदा ने कहा था, मुझे एक बंदा मेरे दिल के मुआफिक मिला है, वो सीधा चलता है, सीधी सच्ची बात करता है, मेरी प्रस्तुति करता है, उसे मेरी इज्जत का ख्याल रहता है, उसे अपनी फिक्र नहीं होती, वो ये ख्याल करता है कि मेरा खुदाबंद किस तरह से खुश हो, मुझे वो मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है। अब ये जो समय है, ये वो जगह है, वो मकाम है, वो वक्त है जब ना तो अभी शमूएल नबी ने इसको मसा किया था कि ये बादशाह बने। यसी के घराने में अभी शमूएल नहीं गया था, क्योंकि शमूएल जो है वो 16वें बाब में यसी के घराने में तेल का सींग लेकर जाते हैं ताकि यसी के बेटों में से एक को मसा कर। ये जो है 13 चैप्टर है, जबकि अभी साउल बादशाह बना था और खुदावंद के लिए वो लड़ाइयां लड़ रहा था, और जो लूट का माल था, माल गनीमत था, वो भी लूट रहा था। और इस तरह से उसने जो गलतियां की और करनियां शुरू करी, तो खुदावंद ने शमूएल नबी की मार्फत उससे कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया है, मैंने उसे चुन लिया है, उसका दिल मेरे दिल के साथ होकर चलता है, वो टेढ़ी चाल नहीं चलता है, उसका दिल बुराई के मंसूबों को एग्जीक्यूट नहीं करता, और ना ही लड़कपन की नजासतों से, गंदगी से, लुच्चेपन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका दिल मेरे दिल के जैसा है, उसकी स्पिरिट मेरी स्पिरिट से मेल खाती है, मैच करती है, उसका मिजाज और मेरे रूह का मिजाज दोनों एक जैसे हैं। अब ये शख्स बरसों गुजर जाने के बाद जब ये बादशाही महल में आया, इर्द गिर्द के लोगों से, इर्द गिर्द की परेशानियों से जब ये रहाई पाई, इसने छुटकारा पाया, सुकून हुआ, इसके अंदर जो है बहुत सारी चीजें उन्हें जन्म ले लिया। अगर इस जबूर का सर नोट, द टॉप नोट अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, पहली आयत के ऊपर लिखा है कि मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर उसके बदसबा के पास जाने के बाद, जब नातन नबी उसके पास आकर उसे कहता है कि तूने गुनाह किया है, ऐ खुदावंद मुझे पाक दिल पैदा कर और असर नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। ये शख्स वाकिफ है इस बात से कि जिस ओर खुदावंद ने मुझे बुलाया था, जब उसने मुझे बुलाया था कि मैं उसकी कौम का रहनुमा हूं, लीडर हूं, उस वक्त मेरा दिल, मेरी शिरिस्त, मेरा मिजाज, मेरे अंदर का इंसान ऐसा नहीं था। उससे दो बातें खाए जा रही, एक तो वो खुद बुरा शख्स नहीं है, बुराई उससे हुई है, दानिस्तन भी हुई है, नादानिस्तन भी हुई है, जानबूझ के भी उसने की है और ना जानते हुए भी उससे कसूर हुए। अब ये शख्स खुदा के साथ भी चलता है, नबी भी है, काहिन भी कहलवाया, इसराइल का बादशाह भी हुआ, उसके बावजूद लिखता है कि मेरा दिल वैसा नहीं रहा और ना ही मेरे अंदर की रूह जो है वैसी पाकीज़ा है। खुदावंद मेरा दिल नया बना दे और मुझ में नई रूह पैदा कर दे। मैं वैसा नहीं हूं। कैसा? जैसी शक्ल मेरी तेरी हथेलियों पर खुदी है, जैसी इमेज मेरी तेरे पास मौजूद है, मैं वैसा नहीं हूं। मैं बेशक्ल हो गया हूं। गुनाह ने, दुनियादारी ने, चीजों ने, साजिशों ने, लड़ाइयों ने, खून रेजी ने मेरे उस शक्ल को बदल डाला है। मैं वैसा अब नहीं रहा हूं। जिस शख्स की बाबत, जबकि तूने मेरे बाबत ये कहा था कि वो मेरे दिल के मुआफिक है, मैं जानता हूं कि मैं आज तेरे दिल के मुआफिक नहीं रहा। मुझे नया दिल फिर से दे दे, मुझे फिर से नई रूह दे दे, सीधी रूह दे दे जो तेरे साथ चलने के काबिल हो सके। मैं
हाँ, आप लोग सुन पा रहे? मुझे तारक भाई की स्क्रीन फ्रीज हुई दिख रही है। हाँ जी जी, उनका मुझे लगता है कि इंटरनेट खराब है। एक्चुअली हमारे इधर वेदर बहुत खराब है यूके में। जी जी, चले 2 दफा प्रेज द लॉर्ड, अभी कनेक्ट हो जाएंगे मुझे पता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। फिर से रिमाइंडर दूंगी, अगर आप में से किसी ने अपने होली कम्युनियन के एलिमेंट्स नहीं अभी तक रखे तो आप ले आए जब तक कलाम हो रहा है। आज हम होली कम्युनियन में शामिल होने वाले हैं, खुदावंद की मेज में शामिल होने वाले हैं, पाक भोजन करेंगे हम सब फैमिली मिलके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो माली की बातों को याद करके सिर ही बघारते हैं और उन चीजों को याद करते रहते हैं कि किस तरह से खुदा ने उनसे वादा किया था। याद रखिए, खुदा के वादे अपनी जगह पर रहते हैं। खुदा अपना इरादा नहीं बदलता। खुदा अपनी कुदरत और अपने वादों को वैसे ही जो है वो पूरा करता है। लेकिन अगर कोई शख्स ये बात कहकर अपने आप को तसल्ली दे, चूंकि खुदा ने मुझसे वादा किया है, मैं सारी उम्र उसी तरह से खुदा की नजर में वैसा ही मकबूल ठहरूंगा, ऐसा हरगिज नहीं होता है। खुदा जब वादा करता है, उस वक्त तक की जिंदगी जो किसी शख्स ने गुजारी है उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। और उसे कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि ये शख्स जो है वो सारी जिंदगी इसी तरह से चलता रहेगा। ये तो उसकी अपनी एक फ्री विल है कि वो खुदा की कुदरत के साथ किस तरह से चलता है, खुदा की कुदरत को किस तरह से और उसकी प्रेजेंस को किस तरह से ट्रीट करता है। अगर कोई शख्स खुदा की कुदरत को सारी जिंदगी ठीक तरह से ट्रीट करे, उसे ठीक तरह से जाने, उसके हुक्मों को माने, तो खुदा का वो वादा कि ये शख्स मेरे दिल के मुआफिक है, सदा ताहियात उसके लिए पूरा होता रहेगा। लेकिन अगर कोई शख्स दुनियादारी की चीजों में बहकर किसी तरह से अपनी जगह से हिल जाए और खुदा को छोड़कर अलग हो जाए, तो वो शख्स किस तरह से और क्यों कर मुझसे वादा किया है। बेशुमार लोग खुदा में आते हैं, वादे लेते हैं, सारी चीजें हैं, खुदा की ब्लेसिंग्स हैं, प्रोफेसीज अपनी जगह पर हैं। खुदा उन्हें अपने पर के साया के नीचे हमेशा रखना चाहता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ खुदा के वादे वहीं पर रहते हैं, उसकी जिंदगी पर मौजूद हैं। आदमी नीचे से हिल जाता है, आदमी जो है वो नीचे से जो है वो खिसक जाता है। साल हा साल की दौड़ धूप के बाद, दुनिया की लज्जतों से सैर होने के बाद, जब उसे एहसास होता है कि इन सारी चीजें, ये सारी चीजें जो हैं वो हवा की चरान और बुतलान है, जब वो वापस लौटता है, खुदा के वादे वहीं पर खड़े रहते हैं। खुदा उसी चौराहे में खड़ा है जिसमें हम उसे छोड़कर हम अपनी राह ले लेते हैं। दाऊद भी इसी बात को अपनी जिंदगी पर महसूस कर रहा है कि खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा, मैं ही अपनी बातों के सबब से, अपनी जिंदगी की चीजों के सबब से मैं खुदा से दूर हुआ हूं। यही सबब है आज वो शख्स जिसके बारे में खुदावन ने कहा था कि वो मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, उसे जब अपने आप पर, अपने गिरेबान में झांकता है, अपने आप पर निगाह पर करता है, उसे वो दाऊद नजर ही नहीं आता जिसको खुदा ने बुलाया था। इसीलिए वो कहता है कि मुझ में पाक दिल फिर से पैदा कर दे, क्योंकि जो दिल तूने मुझे मां के बतन से दिया था वो, और जिस दिल के साथ तूने मुझे बुलाया था, वो अब नजर नहीं आते, और ना ही वैसी स्पिरिट में मैं चल रहा हूं। थोड़ी सी बातें हम ये करते हैं कि क्यों हमें नए दिल और नई स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। दुनिया में आज भी
जितनी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं वो एक फैक्ट्री सेटिंग और एक डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जो है उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। जब तक वो चीजें यूजर्स मैनुअल या ओनर्स मैनुअल के तौर पर जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाता है वो ठीक रहती हैं, लेकिन जब लोग उस मैनुअल की उन इंस्ट्रक्शंस की वायलेशंस करते हैं वही चीजें स्लो होना शुरू हो जाती हैं, बर्बाद होना शुरू हो जाती हैं, उनकी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओनर्स या यूजर्स मैनुअल के मुताबिक उनका इस्तेमाल नहीं किया गया। खुदा ने इंसान को किस लिए पैदा किया? ताकि उसकी परस्तिश करे। खुदा ने उसको जो दिल दिया मैन्युफैक्चर करते पैदा करते वक्त वो ऐसा था कि वो खुदा के साथ ठंडे वक्त में उसके साथ बात करे, खुदा के साथ चले, फेलोशिप रखे, उसकी सुने और उसके मुताबिक काम कर सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ ना तो वो फेलोशिप रही, ना वो ठंडा वक्त रहा, ना आवाज सुनाई देती थी खुदा की और ना ही समझ आती थी, और इंसान ने अपने तौर पर अपने तरीके से खुदा को जानना और पहचानना शुरू किया, उसको अपने तरीके से नाम देना शुरू किए, और यूं उनमें से 72 ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी का तरीका बिगाड़ दिया। खुदा तो वहीं पर मौजूद था, उनके दरमियान चलता फिरता था, हर रोज उनको देखता भी था, पर ना वो उसे देख सकते थे, ना उसे गुफ्तगू कर सकते थे, और ना ही उसको सुन सकते थे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से, जिस पाक दिल के साथ उसने उनको पैदा किया था और जिस स्पिरिट को उन्हें देकर जमीन पर भेजा कि इंसानी जिंदगी गुजारें, उन्होंने अपना तरीका बदल कर खुदा के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को जब बनाया जाता है, उसे लॉन्च किया जाता है, जब आप गैर जरूरी तौर पर चीजें उसमें डाउनलोड करना शुरू करते हैं, आप बहुत सारी गैर जरूरी चीजों के साथ साथ नुकसानदेह चीजें भी डाउनलोड करते हैं, वायरसेस डाउनलोड करते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बदन वो मस्कन है जिसमें खुदा को इनवाइट करने की जरूरत है कि वो यहां पर आए, वो हमसे बात करे, हमसे गुफ्तगू करे और हमारे साथ उठे बैठे और चले फिरे। लेकिन हमने इस घर में, इस जगह पर बहुत सारे ऐसी चीजों को इनवाइट कर रखा है जिनका ताल्लुक खुदा से नहीं है, जिन्होंने इंसान को डाइवर्ट कर दिया है, उसके असली मकसद से हटा दिया है। और जिनको ये अंदाजा हो जाता है वो पुकार उठते हैं, खुदावंद मुझ में पाक दिल पैदा कर और असरे नौ, फिर से एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा मुझ में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। मैं बोसीदा हो गया हूं, मेरा खैमा फट चुका है, गिर चुका है, पुराना हो गया है, इसमें सुराख हो गए हैं, इसको पेवंदकारी की जरूरत है। मुझे फिर से उठा खड़ा कर, मेरी मुरम्मत कर, मुझे दुरुस्त कर, ताकि मैं फिर रास्ते के साथ तेरे साथ चल सकूं। मुझ में पाक दिल पैदा कर और असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल दे। ऐसे लगता है कि ये शख्स बोसीदा हो चुका है मोहल्लाती साजिशों में, औलाद, बीवियों और इसके सिपहसालारों और कौम के झगड़ों के साथ साथ और गैर कौमों और इर्द गिर्द के दुश्मनों के सबब से उनके खिलाफ मंसूबे बनाते बनाते, उनको मारते मारते, कत्ल करते करते ये शख्स थक गया है और इसे एहसास हुआ है कि ये वो तो जिंदगी नहीं है जो खुदा चाहता है कि मैं जीऊं। अगरचे कि मैं उसी के लिए जी रहा हूं, लेकिन फिर भी वो एक खला को, एक वॉइड को, एक खलीज को, एक रिफ्ट को फील कर रहा है कि मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ये चीजें बहुत सारी हैं जिन्होंने मुझसे उसको जुदा कर दिया है। इसीलिए ये शख्स जब इस पर यह जाहिर किया जाता है कि तूने गुनाह किया है, तो ये खुदा के हुजूर जाता और कहता है कि मुझ में नया दिल पैदा कर दे। ये पुराना जो है वो बोसीदा हो गया है, ये करप्ट हो चुका है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो तेरे लायक नहीं हैं। मैं रूह से भी और दिल से भी और जिस्म से भी और जज्बात से भी, फीलिंग्स के साथ भी किसी तौर पर तेरे काबिल नहीं रहा हूं। मुझे फिर से नया बना दे,
मुझे अपग्रेड कर दे, मुझे फिर से उस डिफॉल्ट सेटिंग के मुताबिक बना दे जिसके तहत तूने मुझे पैदा किया था, कि मैं तेरी प्रस्तुति करूं और तेरी खुशनुदी हासिल करूं और तुझे खुश करने वाला बन सकूं। साल साल की मुशक्कतों के बाद भी आज बेशुमार दुनिया में ऐसे लोग हैं, घराने हैं, लोग, हम इंसान हैं, जिन्हें महज एक बात जो है पेंडेमिक है, कितना इंसानों को कूट दिया है, थका दिया है। कोई फाइनेंशियली परेशान है, कोई फिजिकली परेशान है, कोई साइकोलॉजिकली परेशान है, कोई स्पिरिचुअली परेशान है, उसे सवालों के जवाब ही नहीं मिलते। हर शख्स किसी ना किसी तरह से मांदगी का शिकार है, थकन का शिकार है। हर कोई शख्स सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और जवाब ना मिलने पर कलाम मुकद्दस में जैसे लिखा है कि उम्मीद के भर आने में ताखीर दिल को बीमार कर देती है। अगर किसी सवाल का जवाब ना मिले, हम लेथार्जिक फील करते हैं, ऐसा लगता है जान निकली हुई है। माली तौर पर हम सेटिस्फाई ना हो, हम जो है वो लेथार्जिक फील करते हैं। ये शख्स उस बात को हमारे वक्त की, हमारी जिंदगी की अक्कासी करते हुए, उसको रिप्रेजेंट करते हुए कि मांदगी का हर शख्स शिकार है, कहता है कि मेरे अंदर खुदावंद पाक दिल पैदा कर दे। मैंने शिकायतें कर करके, बड़बड़ा के, तेरे खिलाफ मुख्तलिफ बातें करके, मुख्तलिफ जो ब्लास्फेमस किस्म के सवाल कर करके खुदावंद आज तक कुछ नहीं पाया है। मुझ पर रहम कर और मुझे असर नौ मुस्तकीम रूह बख्श दे, ताकि जिस्म के एतबार से मैं दुनिया के साथ सीधा रहूं और रूह के एतबार से खुदावंद मैं तेरे साथ चल सकूं और तुझे देख सकूं। और ये शख्स ये भी जानता है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देख पाएंगे। अगर ये शख्स इस बात को जानता ना कि मैं आइंदा वक्तों में, जमानों में, अबदियत में अपने खुदावंद को देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल ही पाक नहीं है, तो शायद ये ऐसी दुआ ना करता, खुदावंद मुझे पाक दिल दे दे, ताकि इस जिस्म के सड़ जाने के बाद जब मैं आंखें खोलूं तो मैं तुझे देख सकूं, क्योंकि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। असर नौ मुस्तकीम रूह डाल दे, ताकि मैं तेरे लायक ठहर सकूं, टेढ़ी चाल चलने से बाज रह सकूं। मेरे बहन और भाई, नए अहदनामे में हम पुराने अहद में दिल और रूह दो चीजों को देख रहे हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में लोगों ने काम किए, रिचुअल्स किए, अपने दिल से काम किए, या फिर उन्होंने अपने इमोशंस के साथ काम किए। लेकिन नया अहदनामा रूह के साथ जो है इस सफर में शामिल हुआ जा सकेगा। इसमें दिल, इमोशंस के साथ साथ खुदा का रूह हमारे साथ होगा तो हम ये दौड़ सकेंगे। पुरानी इंसानियत को हमें छोड़कर नई इंसानियत को लेना है, अपनाना है, नए इंसान बनना है, ताकि खुदा के कलाम के मुताबिक हम जिंदगी गुजार सकें। आज हम जो शायर रबानी में शामिल होने वाले हैं, हम पुरानी मश्क में नई मैं भरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पुरानी मश्क जो है वो पुरानी मैं के लिए है, जिसमें फूलने की, फर्मेंटेशन की, जिसमें नई किस्म की जो है वो चीजें प्रोड्यूस नहीं हो सकती, वो पुरानी मश्क पुरानी मैं के लिए है। पर नई मश्क है नई मैं के लिए। हमने पिछले महीनों में इस बात को देखा था कि पुरानी मश्क क्या है। जब वाटर स्किन्स बनाई जाती थी, सिर्फ पानी ही नहीं, इसमें मैं भी भरी जाती थी, इसमें और भी बहुत सारी चीजें भरी जाती थी। जब नई मैं हौज में रौंदी जाती थी, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था, तो उसको पुरानी मैं में नहीं भरते थे, उसके लिए नई मशकें जो है उनको सिया जाता था और नई मैं नई मशकों में भरते थे। क्यों? क्योंकि जब नई मैं जो है उसमें फर्मेंटेशन होती थी, गैसेस प्रोड्यूस होती थी उन नेक्टर्स और पल्प की वजह से, तो मशकें फूलती थी,
फटने के करीब आती थी, लेकिन नई होने की वजह से उनमें ये एबिलिटी होती थी कि वो थोड़ा सा खिंच जाती थी, फटती नहीं थी। लेकिन पुरानी मैं जो है, पुरानी मश्क जो है, चूंकि ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुकी है, उसमें स्ट्रेच होने की एबिलिटी नहीं है। इसीलिए कलाम कहता है कि नई मैं जो है वो नई मश्क में भरी जाती है। नए अहद का मसा, खुदा का मसा, पाक रूह का मसा नए इंसान में जो खुदा से पैदा होता है उसमें भरा जाएगा तो वो उसको संभाल पाएगा। लेकिन अगर पुरानी इंसानियत में नया मसा होगा, वो गुरूर के सबब से, मुकाशफों की ज्यादती के सबब से, फूला रहने के सबब से फटने के करीब हो जाएगा और मश्क भी बर्बाद होगी, मसा भी बर्बाद होगा। खुदा के काम का, खुदा के वक्त का ज़िया होगा। इसीलिए दाऊद कहते हैं कि खुदावंद मुझ में नया दिल पैदा कर और असर नौ मुस्तकीम रूह मुझ में डाल, सीधी रूह डाल। आज हमारी रूह कभी सीधी नहीं हो सकती, इसको सीधा करना पड़ता है और इसको हम खुद भी नहीं कर सकते, खुदा ही करता है इसको, खुदा का कलाम इसको सीधा करता है। अगर सीधी रूह है तो वो पाक रूह है, वो खुदा का रूह है, रास्तकारी का, रास्तबाजी का, स्पिरिट ऑफ राइचियसनेस जो है वो खुदा का रूह है। ऐ खुदावंद मुझे फिर से नया रूह दे दे ताकि तेरे मुताबिक चल सकूं। नई मैं को नई मश्क में भरने की कोशिश करें। पुरानी आदमियत को, इंसानियत को, पुराने दौर को छोड़कर नए इरा का आगाज करें, जैसे नए साल का आगाज करते हैं, नए दिनों का आगाज करते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब बात है, हम तारीख बदल लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं, फर्नीचर बदल लेते हैं, घर बदल लेते हैं, पर ना तो नया दिल खुदावन से कहते हैं दे दे, ना ये कहते हैं कि नई रूह दे दे। हम हर चीज बदल लेते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, नहीं बदलते तो अपना दिल और अपनी रूह जो खुदा के लायक नहीं है। खुदावंद से दरख्वास्त करें कि खुदावंद मुझे फिर से नया दिल दे दे, नई रूह दे दे, ताकि मैं तेरे मुताबिक काम कर सकूं और चल सकूं। और अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं पुरानी इंसानियत समेत खुदा को खुश कर सकता हूं, उसके साथ चल सकता हूं, याद रखिए ये कभी ऐसा नहीं हो सकता। फानी इंसान, मिटने वाला इंसान, मिट्टी का इंसान जो है वो कभी ना मिटने वाले खुदा और कभी ना खत्म होने वाले खुदा के लिए कैसे अपनी एफर्ट्स को मिट्टी की एफर्ट्स के साथ कैसे लाफानी हो सकता है, कादर मुतले के लिए तैयार हो सकता है। बेशुमार नौजवानों से, बहनों भाइयों से जब बात होती है, वो कहते हैं कि जी हम पहले अपने आप को तैयार करेंगे, फिर हम तौबा करेंगे, फिर हम बपतिस्मा लेंगे, और वो वक्त कभी नहीं आता। अल्टीमेटली दे हैव टू सरेंडर टू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कि खुदावन तुझ लाफानी के लिए हमें कोई लाफानी कुव्वत, कोई रूह, कोई लाफानी दिल ही हमें तेरे लिए तैयार कर सकता है। हम अपनी एफर्ट्स में नाकारा हैं, गंदी धज्जियां हैं, नकम्मे हैं, हमारी रास्तकारी किसी काम की नहीं है। जब कोई शख्स ये कन्फेशन के साथ कहना शुरू करता है कि मेरी रास्तबाजी किसी काम की नहीं है, वहां पर तब्दीली आना शुरू होती है और खुदा का रूह उसके साथ हो लेता है कि उसकी मदद करे कि फानी इंसान खुदा के लिए, लाफानी के लिए, अनमिट इटर्नल गॉड के लिए वो तैयार हो सके। जब कभी हम ये कहें ना कि मैं खुदावंद के लिए जो है वो पाक ठहरूं, हम कैसे पाक ठहर सकते हैं? हम अपनी कोशिशों से, अपने कामों से, अपनी बातों से हम कभी रास्त नहीं ठहर सकते। इसीलिए कलाम में लिखा है कि नारास्ती की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो जो काम करते हैं इतनी ईमानदारी से करते हैं कि हमारा बड़ी रोजी रोटी जो है वो बड़ी दयानतदारी की कमाते हैं, तो फिर नाराजगी कैसे हुई? आदम के इंसान की, मट्टी के इंसान की जितनी कोशिशें हैं वो नाराजगी ही गिनी जाती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर 10 मिनट का ब्रेक है, आपने 10 मिनट और 1 सेकंड लिया है या 11 मिनट लिए हैं, कभी आपने HR को लिख के दिया है कि आज मैं 1 मिनट जो है वो ब्रेक ज्यादा लिया था और आज मैं 5 मिनट अपनी ड्यूटी को जो है वो जल्दी निकल गया था? जहां पर क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम या ये सिस्टम नहीं है, वहां के लोग
जो सैलरी बेस्ड हैं वो कैसे मैनेज करते हैं। एक पेंसिल जब घर ले आते हैं गलती से या जानबूझकर, कभी आपने कहा है कि जी मैं ये पैसे वापस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को करता हूं क्योंकि एक पेंसिल मैंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए करी थी। ये सब की सब नाराजगी है। नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। खुदावंद मुझ में नया दिल पैदा कर दे और मुझे सीधी रूह दे ताकि मैं असरे न हो, फिर से जैसे तेरी रूह मुझ में आए मैं फिर से तेरे साथ रास्ते के साथ चल सकूं। नया साल होता है, हम बहुत सारे वादे करते हैं खुदा के साथ, खुदावंद मैं दुआ भी करूंगा, मैं इतनी दफा बाइबल भी पढ़ूंगा, मैं तेरी मनादी भी करूंगा, मैं इतने 100 लोगों तक तेरे कलाम पहुंचाऊंगा। बड़े शौक से वादे करते हैं। बाय द एंड ऑफ द ईयर जब हम बैठ के कैलकुलेट करते हैं आधे भी नहीं होते और फिर कहते हैं खुदावंद समझ नहीं आती, कुछ गड़बड़ हो गई है, खुदावंद अद्धा कम रह गया। तो वादे क्यों करते हो? क्यों ये नहीं कहते खुदावंद अब के बरस भी तू मुझे जिंदगी दे, तेरा हाथ मुझ पर रहे और तू मेरे साथ साथ और आगे आगे चले, तो मैं ये भी करूंगा और ये भी नहीं छोड़ूंगा। अगर तेरा रूह मुझ पर रहे और मैं सलामत रहूंगा तो मेरी जिंदगी के दिनों को बढ़ाए, मैं ये भी करूंगा और वो भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस शहर में भी जाऊंगा और फलां में भी तेरा काम कर सकूंगा, मुझ पर तेरा फजल बना रहे। दिस इज व्हाट इज द राइट वे टू वॉक विद द लॉर्ड। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मिनिस्ट्रीज जो खादम ये कहते हैं कि जो है वो कैलकुलेशंस के साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, आप बनाएं उनको और उन पर काम भी करें, और जब ना वो पूरे हो सके तो फिर खुदावन से ये भी साथ में कहें कि खुदावन अगर इस वर्ष भी तू मेरे साथ रहे तो मैं ये सारे ऑब्जेक्टिव जो मैंने पेपर पर लिख कर शीशे के जो है वो अपने लुकिंग मिरर पर चिपका रखे हैं, जिनको मैं हर रोज देखता हूं, इसको मैं देखता ही ना रहूं बल्कि इस पर काम कर सकूं। मुझ पर रहम कर, असर नौ मुस्तकीम। पतरस ने उसका इनकार किया और फिर बाद में पछताया। उसने कहा खुदावन मैं तो तेरे लायक ही नहीं, मुझे फिर से बहाल कर, मुझे फिर से नया बना दे ताकि मैं तुझ कादर मुतले खुदा को उसका कभी इनकार ना करूं। और जानते हैं उसने सलीब ली थी, उसके बाद उसने जान दी थी, वो दोबारा इनकार करने की उसने कोशिश नहीं की थी। उसने कहा था मार दो, पहले मैं एक दफा इनकार करके बहुत पछताया था, इस दफा तो मार ही दो मुझे, मैं जीना ही नहीं चाहता हूं, मैं खुदावंद के लिए मर सकता हूं पर मैं उसकी मनादी, उसका काम, उसके नाम का इनकार नहीं कर सकता। ये वो शख्स है जिसने उस वक्त कहा था उसका इनकार करके खुदावंद मुझे माफ कर, मैंने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी, थोड़े घंटे पहले मैं तेरा इनकार कर बैठा हूं, मुझ पर रहम कर। और खुदावंद ने 1 to 1 होकर उससे बात करी थी। उसने कहा था पतरस तो मुझसे मोहब्बत रखता है, और उस रोज उसने कहा था नहीं खुदावन मैं तुझे सिर्फ अजीज रखता हूं। मोहब्बत के पैकर के सामने खड़ा होकर उसने मोहब्बत का दावेदार होने की कोशिश ही नहीं की थी। मोहब्बत उसने की थी जिसने जान दी है। उसे पता था मैं तो डर के इनकार ही कर बैठा था। खुदावन ने कितनी दफा उसे पूछा कि तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा नहीं खुदावन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता हूं, मैं तुझे अजीज रखता हूं। इस लेसर डिग्री ऑफ लव, अजीज रखना जो है वो किसी रिश्तेदार को जो है वो अजीज रखने के बराबर है, लेकिन ये मोहब्बत का दावेदार नहीं हुआ दोबारा। कि जो मोहब्बत करता है वो जान देने तक वफादार रहता है, वो पाक दिल के साथ चलता है, सीधी रूह के साथ चलता है। खुदावंद मुझ में पाक दिल पैदा कर और असर नौ मुस्तकीम रूह डाल ताकि मैं तेरे साथ और तेरे लायक चल सकूं, और जो शख्स तेरी हथेली पर है वैसा ही मैं नजर आऊं। जो फरिश्ते हर रोज तेरा मुंह देखते हैं वो मेरे जैसे ही नजर आए। मैं बदशक्ल हो गया हूं, दुनिया की कालख ने मुझे जो है वो बहुत घिनौना बना दिया है। पावर ऑफ डार्कनेस, पावर ऑफ सिन ने मुझे कुचला है। मुझ पर रहम कर और मुझे फिर से उठा खड़ा कर। जब आप ये पुकारेंगे देखिए खुदावंद की कुदरत आपके रूबरू खड़ी होगी।
آپ کو بچانے کے لیے, آپ کو ریسٹور کرنے کے لیے, نیا سال میں نیا بنانے کے لیے, نئی مشق بنانے کے لیے, تاکہ نئے عہد کا مسا پھر سے بھرا جا سکے, تاکہ خدا کی قدرت ظاہر ہو. اے خداوند مجھ میں پاک دل پیدا کر اور مجھے اثر نو مستقیم روح دے. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ طارق بھائی, بہت برکت پائی.